आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में जिस तरीके का फैसला दिया, जिस तरीके से लीग से हटकर संविधान और कानून से परे जाकर अरविंद केजरीवाल को जमानत दिया है, अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिला है उसमें इस देश के आम नागरिकों के लिए एक बड़ा संदेश है। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें बैठने वाले माननीय न्यायाधीशों ने एक बार फिर से इस बात को स्थापित किया है कि इस देश में जो पैसे वाले लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो राजनेता हैं, उनका अधिकार इस देश के उस आम गरीब किसान से कहीं अधिक है। उनके लिए, जिनके पास अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं, उनके लिए संविधान और कानून अलग है उन लोगों के मुकाबले जिनके पास इन लोगों तक पहुंचने की हैसियत नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है। इस देश के एक आम नागरिक को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में ये जन्म लग जाता है। जी हां, हमारे देश के माननीय मिलोडों ने, न्यायाधीशों ने इस देश के न्यायिक प्रक्रिया को इतना जटिल और महंगा बना दिया है कि उन तक पहुंचने के लिए एक आम नागरिक को, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनका कोई राजनीतिक रसूख नहीं है, जिनका कोई पैरवी नहीं है, उनको पहुंचने के लिए कई एक जन्म लग जाते हैं। लेकिन इस देश के सफेद पोश नेताओं को, चाहे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का गंभीर आरोप हो, अगर उनके पास कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे जैसे वकील हैं, जिन वकीलों के सामने इस देश का न्यायिक प्रक्रिया घुटने टेक देती है, जिन वकीलों के सामने इस देश का सर्वोच्च न्यायालय घुटने टेक देता है, तो ऐसे नेताओं को तत्काल प्रभाव से इनके मन माफी सहायता, राहत इनको मिल जाता है। इस बात को एक बार फिर से स्थापित किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एक झूठा नैरेटिव इस देश में चलाया जा रहा है पिछले 70-75 सालों से, कि इस देश में संविधान सबके लिए सम्मान है, सभी का अधिकार सम्मान है, यह एक झूठा और भ्रामक दावे से अधिक कुछ भी नहीं है। यह पूरी तरीके से सफेद झूठ है कि इस देश में सभी के लिए समान कानून है, सभी का सम्मान अधिकार है, लेकिन वह सिर्फ कुछ मामलों में। अब तो जिस तरीके का फैसला, जिस तरीके का घटना सुप्रीम कोर्ट में घट रहा है, उनको देखा जाए तो अब तो वो भी कहना मुश्किल है कि कुछ मामले में भी है या ना है, क्योंकि आज तक आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, देश के किसी जिला अदालत ने नहीं दिया था कि किसी अपराधी को, जिसके ऊपर इतना बड़ा गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है, जो एक रसूखदार व्यक्ति है, जो उस अपराध से जुड़े हुए सबूतों को नष्ट कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, जो इतना शातिर व्यक्ति है, जिसके अपराधों को साबित करने के लिए जांच एजेंसी को 2 साल से अधिक का समय लग गया, अभी भी जांच एजेंसी उसके जांच में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पे जमानत दे दिया जाता हो कि उसको चुनाव प्रचार करना है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। किसी भी व्यक्ति को अब तक इस आधार पे कि उसे चुनाव प्रचार करना है या वोट देना है या चुनाव लड़ना है, जमानत नहीं मिला था। अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे व्यक्ति है आजाद भारत के इतिहास में, पिछले 75 सालों के इतिहास में, जिसको सुप्रीम कोर्ट से, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से बिना मांगे इस आधार पे जमानत मिल गया कि उसे चुनाव प्रचार करना है। इससे अधिक कुछ भी उसने तो मांगा भी नहीं था जमानत, बगैर मांगे एक तरीके से माननीय मिलोडों ने अरविंद केजरीवाल के लिए पूरे कानून और संविधान की व्याख्या को ही बदल के रख दिया है। माननीय न्यायाधीशों ने अरविंद केजरीवाल के लिए इस देश के संविधान और कानून के व्याख्या को ही बदल के रख दिया है पूरी तरीके से। उन्होंने एक नया कानून, एक नया नियम बनाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए। कल ही सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के भी मामले पे इसी तरीके की याचिका लगा हुआ था। उन्होंने भी चुनाव प्रचार के लिए ही जमानत मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं मिला, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मिल गया। कल अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखे होइएगा तो माननीय न्यायाधीशों के इस फैसले के बाद
जिस तरीके से इस देश के लोगों ने अपना प्रतिक्रिया दिया है, वह एक बार इन माननीय न्यायाधीशों को भी देखना चाहिए और उन्हें विचार करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि आज जिसे कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके सर्वोच्चता का सब भी सम्मान करता है, उस संस्था को माननीय न्यायाधीश कहां लाकर खड़ा कर दिया है। जिस सुप्रीम कोर्ट में इस देश के आम नागरिक से जुड़ा हुआ 5 लाख मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसी सुप्रीम कोर्ट में 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में जो हिंसा हुआ, उस हिंसा में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके 6 वर्ष के नाती या पोता के सामने उस 60 वर्षीय महिला का याचिका न्याय के लिए इसी सुप्रीम कोर्ट में 2021 अप्रैल से पड़ा हुआ है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट में उसमें बैठने वाले माननीय न्यायाधीशों के पास इतना समय नहीं है कि उस 60 वर्षीय महिला की याचिका को एक बार देख ले, उस पर सुनवाई करना, उनको तारीख देना तो बहुत दूर की बात है, उसका नंबरिंग भी नहीं कभी आ पाएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ वर्षों में फैसले दिए हैं, काम किए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ और सिर्फ जमानत याचिका के सुनवाई करने के लिए ही रह गया है, और वो भी कुछ खास लोगों के जमानत याचिका पे। आज तक किसी भी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट भी जमानत देता था तो बेशक सुप्रीम कोर्ट जमानत देता था, लेकिन उनकी जो शर्तें हैं वह लोअर कोर्ट, जिस कोर्ट में उस अपराधी के ट्रायल चलने वाला है, उस कोर्ट से ही तय होता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक नया नियम बनाया कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से सीधा आदेश जेल प्रशासन को गया है। यह भी पहली बार हुआ है। अब जांच एनसीईडी, देश के सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माननीय न्यायाधीशों के सामने वर्तमान से लेके भविष्य तक की सारी दलीलें, बेहतरीन से बेहतरीन दलील उनके सामने रख दिया। इस फैसले का असर वर्तमान में और भविष्य में क्या होने वाला है या क्या होगा, उसको भी रख दिया है माननीय न्यायाधीशों के सामने। लेकिन माननीय न्यायाधीश उनके सभी दलीलों को खारिज करते हुए, अनसुना करते हुए अरविंद केजरीवाल को लीक से हटकर यह राहत दिया है। मैं ये नहीं जानता हूं कि इस राहत से राजनीतिक फायदा किसे होगा, अरविंद केजरीवाल को होगा या भारतीय जनता पार्टी को होगा, यह खेल क्या हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत दिया गया है, इस तरीके का राहत इस देश के आम जनता को कभी भी मिलना संभव नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, या सुप्रीम कोर्ट छोड़िए किसी भी कोर्ट से नहीं संभव है। भविष्य में भी आप देखिएगा इसी ग्राउंड पे अगर कोई ऐसा अपराधी जिसके पास कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी नहीं होगा, अगर वो गलती से भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जमानत मांगने के लिए, तो फिर यही सुप्रीम कोर्ट उस गरीब व्यक्ति को, उस आम अपराधी को जमानत देने से इनकार कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इस देश के लोगों को कई एक सारे संदेश दिए हैं, जिसमें से एक संदेश ये भी है कि अगर अब किसी व्यक्ति को, चाहे उसके ऊपर कितना भी गंभीर अपराध क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है, आपका राजनीतिक रसूख है, आपका राजनीतिक पहचान है, तो फिर आप एक राजनीतिक दल बना लीजिए जेल में बैठे बैठे। उस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय कन्वेनर बन जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, और चुनाव प्रचार करने के लिए, अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत का याचिका लगा दीजिए, आपको जमानत मिल जाएगा। जी हाँ, ऐसे आप चीखते चिल्लाते रह जाइएगा, आप मर जाइएगा, लेकिन आपको जमानत नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस ग्राउंड पे जमानत मांगिएगा कि क्योंकि मैं अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और 5 साल में चुनाव एक बार हो रहा है और मुझे अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगा। दूसरा संदेश कि अगर आप किसी पद पे हैं और आपके ऊपर प्रकार का आरोप क्यों न लगा हो, आप अपने पद से इस्तीफा नहीं देना। अगर आप अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हो तो आप जेल जाने के बाद भी आपका जो हैसियत है इस देश का अदालत उसी प्रकार से आंकती है जैसा कि आप पहले थे जेल जाने से पहले। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मामले में हुआ है, अरविंद केजरीवाल क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री है दिल्ली का, और शायद उनका इस्तीफा न देना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा राहत का रास्ता बना है। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दिया होता तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलता, क्योंकि वह एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री है और सिटिंग मुख्यमंत्री है। इसलिए
सुप्रीम कोर्ट ने उसे राहत दिया है, लेकिन फिर भी लीक से हटकर, जैसा व्यवस्था ना तो संवैधानिक था, न ही कानूनी था और न ही मौलिक था, इसको खुद एफिडेविट दाखिल करके ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को इस तरीके का राहत देगा, किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि सबको पता था कि इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है और सुप्रीम कोर्ट संविधान और कानून से अलग जाकर फैसला तो नहीं करेगा, यह उम्मीद किसी को नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनके पास सुप्रीम पावर है, वह कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई कानून, कोई संविधान बाधा नहीं बन सकता है। अगर जो बातें संविधान में नहीं लिखा गया है, जो बातें का जिस कानून का प्रावधान, जिन बातों का प्रावधान कानून में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सब मायने नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं में सुप्रीम है और वह किसी भी तरीके का कोई भी कानून और नियम बना सकता है। एक तरीके से इस फैसले को अब इस रूप में भी देखा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन इकोसिस्टम के साथ मिल गया है जो किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से बाहर करना चाहता है। लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले माननीय मिलोड भी राजनीति कर रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो राहत दिया गया उससे स्पष्ट दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के विपक्षी दलों को, जो अब तक हताश और निराश था, जिनके पास नेता नहीं था, जिनके पास कोई नेतृत्व नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात इस देश के हताश और निराश विपक्ष को एक नेता दिया है, एक चेहरा दिया है। इस समय अरविंद केजरीवाल विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा और नेता बन गया है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना एक बहुत बड़ा राहत है। यह देखना होगा, यह अलग बात है कि इससे चुनाव पर कितना फर्क पड़ने वाला है, सीटों पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, नरेंद्र मोदी को कितना नुकसान हो सकता है, यह सब बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से फेवर किया है, सहायता किया है, उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि इस देश के नेता विहीन विपक्ष को एक नेता मिला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये नेता कितना कामयाब हो पाता है, क्या ये नरेंद्र मोदी को रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं, इसका खुलासा 4 जून को हो जाएगा। अधिक समय नहीं है। 21 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से पेरोल मिला है, लेकिन यह 21 दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया का जो भारत विरोधी शक्ति है वह इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, उसमें यह एक कड़ी और जुड़ गया। अगर 4 तारीख को कोई अप्रत्याशित रिजल्ट आता है, अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, अगर कोई काम जमानत मिलने का कोई, अगर 4 जून को अरविंद केजरीवाल का हार होता है, तो यह हार सिर्फ अरविंद केजरीवाल का अकेला नहीं होगा, यह हार इस देश का, उस इकोसिस्टम का होगा जिस इकोसिस्टम के दबाव में आज माननीय मिलोडों ने इस तरीके का अप्रत्याशित फैसला दिया है। वह हार इन माननीय मिलोडों का भी होगा, क्योंकि अब मोदी विरोधी खेमे में इनका भी नाम जुड़ गया है। जमानत मिलने के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड गैंग इस अंतरिम राहत को अपनी बेगुनाही का आधार बता रहा है, जिस तरीके का नाटक नौटंकी किया जाएगा अब 21 दिनों तक, यह पूरा देश उसी में उलझा रहेगा, उसी में कंफ्यूज रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिला है या फिर उसे इस केस से बरी कर दिया गया है। बहुत से लोग तो उसी तरीके से सोचने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया है, और मुझे लग रहा है कि अब इस मामले में कुछ भी होना जाना नहीं है। बेशक 2 जून को अरविंद केजरीवाल वापस जेल चले जाएंगे, लेकिन अब यह दिल्ली शराब घोटाले का मामला पूरी तरीके से फुस होगा, पूरी तरीके से ये इसमें जांच एजेंसी नाकाम होंगे इसको साबित करने में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह 21 दिनों का जो समय दिया गया है, यह 21 दिनों में अरविंद केजरीवाल वह सभी कार्य करेंगे जिससे इस पूरे घोटाले को साबित होने में विफल किया जाए, और वो उसमें कामयाब भी होंगे, क्योंकि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को मोदी विरोधी इकोसिस्टम का सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं इस देश का माननीय मिलोड भी सहायता कर रहे हैं। नहीं तो जिस व्यक्ति ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए, अपने घोटाले को छिपाने के लिए 170 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया हो, किस लिए?
आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 2 साल 3 साल में 170 फोन तोड़ता है? कोई नहीं होगा। जब तक उसे इस बात का डर नहीं होगा कि वह उस अपने फोन की वजह से फंस जाएगा, तब तक वह व्यक्ति अपने फोन को नहीं तोड़ेगा। 1 2 4 फोन अगर एक्सीडेंटली टूट जाए तो अलग बात है, 170 फोन अगर किसी का टूटा है तो यह सामान्य बात नहीं है। उसके बावजूद भी अगर ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से लीक से हटकर अगर राहत मिल रहा है तो कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का जो दबाव था, जो विरोध था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे, उनके सामने इस देश का न्यायिक प्रणाली घुटने टेक दिया है। उनके सामने अपने आप को विवश और लाचार साबित कर दिया है। देखिए अब आगे क्या होता है। 2 जून के बाद 1 जून तक इस देश में भयंकर नाटक चलने वाला है। पूरे देश का मीडिया अरविंद केजरीवाल के सामने नाचेंगे, ठुमके लगाएंगे और पूरा देश सिर्फ और सिर्फ अब केजरीवाल को ही देखेगा। देखिए आगे क्या होता है। जिस तरीके का यह फैसला है, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इसमें बहुत बड़ा संदेश जिसको बखूबी नरेंद्र मोदी जी समझ गए हैं। और अगर उनको तीसरा कार्यकाल मिलता है, जो कि मिलना तय है, तो उसके बाद माननीय मिलोडो के इस तरीके के मनमर्जी को वह बख्शेंगे नहीं। इसका जवाब वो सही समय पे जरूर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।